भाई इस हफ्ते ना मेरे को बड़े नन्हे मुन्ने प्यारे से ना जो कान्हा जी के भक्त हैं आर्टिस्ट मिले हैं और जिनका आर्ट वर्क सच में बहुत अच्छा मेरे को कई बार होता है यार। भी मैं छोटे होते तो इतना अच्छा आर्ट वर्क तो नहीं करता था शायद। मैं आर्ट वर्क ज़रूर करता था, मेरे को बहुत ही इंटरेस्ट था, बट इतना अच्छा मतलब बहुत। आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हो गए हैं तो करते हैं पूरी बात। तो ये वीडियो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। इसमें फर्स्ट वीडियो में ये तीनों प्रतिमाओं का श्रृंगार होगा, जिसमें 2 कान्हा जी एक राधा जी हैं। तो आइए श्रृंगार करते हैं और करते हैं पूरी बात। जैसे कि मैंने आपको बिफोर लुक के दर्शन करवाए जिसमें 2 गोपाल जी एक राधा जी हैं। तो आइए श्रृंगार स्टार्ट करते हैं, ये प्रार्थना करके कि हे प्रभु कहीं और विराजमान कर लीजिए आज, क्योंकि आज आपका ना बहुत प्रिय सा प्यारा सा सुंदर सा मनमोहक सा श्रृंगार होने वाला है। तो ये प्रार्थना करने के पश्चात हमने ना श्रृंगार स्टार्ट कर दिया। तो जब हमने ये जो श्रृंगार है चंडीगढ़ रोड लुधियाना के पास है, और जो रेफरेंस वर्क मिला है वो एमके कलेक्शन वालों का है, और उनके घर पे मैं ऑलरेडी बहुत श्रृंगार किया हुआ है। वो एक्चुअली आगे जितने भी उनके कस्टमर होते हैं जैसे पोशाक वाले, वो तो नहीं करते हैं श्रृंगार कान्हा जी का, बट उनका काम है सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस बनाना और उनको सेल करना, और वो जितना भी कान्हा जी के श्रृंगार का काम आता है वो मेरे को देते हैं। तो वैसे ही जहाँ पर मैं काम करने के लिए आया हूँ वो वहाँ गए थे, उन्होंने पूछा कोई श्रृंगार वाला मुझे बताइए, तो उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया। तो वो कहते हैं ये भैया घर पे आके श्रृंगार करते हैं, बहुत प्यारा सा सुंदर सा। तो वैसा ही उन्होंने रेफरेंस लिया मेरा, और वहाँ से उन्होंने मेरा आर्ट वर्क देखा, यूट्यूब भी देखा, इंस्टाग्राम भी देखा, वहाँ से उन्होंने बहुत वीडियो देखी। तो जब मैं उनके घर पे गया था तो वो कह रहे थे भैया हमने श्रृंगार आपका देखा है, बहुत सुंदर सा श्रृंगार किया, हमने सब्सक्राइब भी किया है। यार कितनी सुंदर बात होती है अगर आपका यूट्यूब देख के कोई आपको बुलाता है और कहे कि हाँ जी आपका मैंने चैनल सब्सक्राइब किया। वो ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत जो सफल होगी, जो आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक उनके दर्शन पहुँचा रहे हो सभी प्रतिमाओं के, कितना अच्छा लग रहा है। वो सभी दर्शन करते हैं और कहते हैं कि हमने भैया आपका सब्सक्राइब किया, हम देखते हैं आपका श्रृंगार बहुत पसंद है। मुझे तो एक तसल्ली सी हो जाती है, पता क्यों? क्योंकि रात भर बैठ के यार एडिटिंग करनी पड़ती है, तो वीडियो अपलोड करनी, एडिट करनी, वीडियो बनाने बहुत मुश्किल का काम होता है। तो जो भी करते हैं चलो कान्हा जी की कृपा है, बस लगे रहें। तो वैसे ही कृपा बनी रहे ऐसे ही। तो सभी के घर में मंगल ही मंगल हो, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि मंदिर सुंदर से सुंदर हो जाए और सभी प्रतिमाएं मंदिर की सज जाएं और नया श्रृंगार हो जाए। और क्या चाहिए, है ना? मंदिर में सब अच्छा होगा तो सभी घर में मंगल मंगल ही होगा। तो इसीलिए श्रृंगार हो रहा है, सुंदर मंदिर हो रहा है, सभी प्रतिमाएं सुंदर से स्माइल कर रहे हैं और बहुत मनमोहक सा श्रृंगार हो रहा है। तो अगर आपको भी श्रृंगार करवाना है तो कॉन्टैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और स्टार्टिंग में भी दिया है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। जिनकी प्रतिमाएं खंडित भी हो चुकी हैं प्लीज़ उसको विसर्जित मत करिए, हम उनको रिपेयर करते हैं और सुंदर सा श्रृंगार करके देते हैं। हमारे पास वो जो रिपेयर करने वाला सिस्टम है हमारे पास, प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि आपने बहुत पूजा की होती है, कई सालों से पूजा की होती है। ये मुश्किल होता है कि एकदम से अगर जो खंडित हो जाते हो उनको विसर्जित करके नई प्रतिमा लाना, ये भी मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा भाव बन जाता है उस प्रतिमा के साथ। तो ऐसे हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खंडित प्रतिमा का हमारे पास इलाज है, हम उनको अच्छे से रिपेयर करके उनका सुंदर सा प्यारा सा श्रृंगार करते हैं। और बहुत सारी वीडियो हमने खंडित प्रतिमाओं की, यहाँ से फाइबर की, मेटल की और मार्बल की, सभी को उनकी रिपेयर की है। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दूंगा, आप जाकर देखिएगा। हर प्रकार की प्रतिमा को हमने जोड़ा है और उनको अच्छे से श्रृंगारित किया है। अगर आपके घर पे भी कोई ऐसी प्रतिमा है प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और ज़रूर करिएगा। इससे हमें मनोबल मिलता है, रेनफोर्समेंट मिलती है, और भी ज़्यादा अच्छा काम और अच्छे दर्शन आपके पास लेके आते रहेंगे। और मनोबल ज़रूर हमारा बढ़ाएं इस सिर्फ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब के साथ। तो आपको मैं ये कहना चाहता था कि ये जिनके घर पे मैं श्रृंगार करने के लिए आया हूँ वहाँ पर एक छोटे से बच्चे भी हैं जो बहुत ही आर्टिस्टिक नेचर के हैं। वो बहुत सुंदर सुंदर सी आर्ट वर्क करते हैं, पेंटिंग करते हैं। उनकी मैं लास्ट में उनकी जो पिक्चर्स हैं जो उन्होंने बनाई हैं वो मैं ज़रूर लगाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा। उनका आर्ट वर्क बहुत प्यारा है। तो उनको भी ऐसे उनको वीडियो एक्चुअली भेजनी है तो उनको भी थोड़ा सा मनोबल मिलेगा, रिइंफोर्समेंट मिलेगी, बच्चों का हौसला बढ़ता है इससे। श्रृंगार पर वापस आते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी घर बैठे श्रृंगार करना चाहते हैं, घर पे सीखना चाहते हैं और यहाँ पर मेरे को नहीं देना चाहते हैं गोपाल जी, भरत घर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स
और टेक्निक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं वो, तो उनकी आंखें मेरे को फिर भेजते हैं व्हाट्सएप पे, भैया ये देखो क्या बन गया, ये कैसे बन गया। तो मैंने तो वैसे किया था, बट उस पर प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, प्रैक्टिस तो मस्त है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपका आर्ट वर्क फ्लो, जो हाथ में जो पकड़े होंगे ब्रश, उसमें जो कलाकृति होगी वो फ्लो में आएगी आपकी, ठीक है। तो कला जो है फ्लो में तभी आती है अगर प्रैक्टिस करते हो। तो मैं आपको यहाँ पर आज समझाने वाला हूँ कि कैसे भी जब भी हमने श्रृंगार करना है उस किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको आज समझाऊंगा आज, ठीक है। तो पहली बात, तो जब भी आप क्लीन करते हो, ठीक है, क्लीनिंग से पहले जैसे आपने पेंट उतारना है, पेंट किससे उतारोगे, एनसी थिनर से उतारोगे। ये भी देख लेना कि कच्चा पेंट है या पक्का पेंट है, और ये भी देख लेना कि पीतल के हैं या किसी और चीज़ के। अगर पीतल के हुए तो थिनर और पेंट रिमूवर लगाना है, अदरवाइज़ जो आपके पीतल के नहीं होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं वो, तो उनकी पहचान ही ये बड़े हल्के होते हैं और बड़े पतले भी होते हैं। उनकी कमर जो पेट होता है बहुत ही पतला होता है, ठीक है, ये उनकी पहचान होती है, और बड़े हल्के होते हैं पेट। उनके ऊपर पेंट रिमूवर नहीं लगाना है जो हल्के होते हैं, उनके ऊपर सिर्फ थिनर के साथ क्लीनिंग कीजिए, उसके बाद उनके श्रृंगार कीजिए। और दूसरी बात, जब भी आप आइज़ रिमूव करते हो, जैसे प्लास्टिक आइज़ रिमूव, बड़े ध्यान से प्यार से करना। उससे पहले प्रार्थना जरूर करनी है कि हे प्रभु कहीं और विराजमान कर लीजिए आज, क्योंकि आज आपका सुंदर सा प्यारा सा श्रृंगार होना है। ये जब प्रार्थना कर देते हो उसके बाद ही आइज़ रिमूव करोगे, इसीलिए हम सबसे पहले यही प्रार्थना करते कि विराजमान कर लीजिए प्रभु जी कहीं और। तो इसलिए उसके बाद आप प्लास्टिक की आइज़ रिमूव करोगे। अगर आपके पास टेढ़ी मेढ़ी आइज़ एमसिल की लगी है उनको भी रिमूव करना पड़ता है। अगर आपके पास ये टेक्निक है कि आप पेंट के साथ सेट कर सकते हो, ये तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप पेंट के साथ सेट नहीं कर सकते तो एमसिल वाली जो ऊपर नीचे आइज़ हैं उनको बराबर कीजिए, नहीं तो नहीं लगाइए उनको रिमूव करके, ठीक है। तो तीसरी बात, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जिसमें आप वार्निश, मेरे को बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी, भैया वार्निश कौन सी ले, वार्निश आप टचवुड ले सकते हो, वो मतलब बेसिक सी है, वो सब पहले टचवुड से ही स्टार्ट करते हैं, तो मैं भी वही यूज़ करता था। अगर कोई भी तरह की है, अगर आपको वार्निश मिलती है, क्योंकि टचवुड थोड़ी सी ब्राउनिश में आती है, थोड़े कलर्ड में आती है, बट अगर आपको कोई ट्रांसपेरेंट मिलती है वार्निश तो वो आप जरूर यूज़ कीजिए अगर आप प्रोफेशनल हो तो। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो अगर आपने काम स्टार्ट किया है तो आप टचवुड लीजिए। टचवुड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। टचवुड जो होती है लक्कड़ के ऊपर उनको शाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। ये एशियन की होती है टचवुड, तो बहुत ही मतलब उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत बेसिक सी है और लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो मैंने भी बहुत स्टार्टिंग में यूज़ की है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये सूखने में 24 घंटे लगते हैं, वैसे तो जल्दी सूख जाते हैं, पर हम लोगों को कहते हैं भी 24 घंटे इनको रखिए, क्योंकि सूखने का तो टाइम इनका जैसे मतलब 4-5 घंटे में वो हवा में रखोगे तो सूख जाएंगे। भाई अब हम दर्शन करते हैं सुंदर से प्यारे से राधा जी का, कृष्ण जी का और कृष्ण जी का, तीनों प्रतिमाओं का। ये देखिए 2 कान्हा जी हैं और एक राधा जी हैं, बहुत प्यारा सा सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। तो ये देखिए कितना मतलब सुंदर श्रृंगार हुआ है, 3D आइज़ हैं, मोर के पंख देखिए, बाजूबंद देखिए, ऐसे इनके ऊपर ग्लिटर का काम हुआ है। इन कान्हा जी की दोनों की आइज़ ब्राउन बनाई है, राधा जी की ब्लूइश स्काई ब्लूइश बनाई है और बहुत प्यारा सा श्रृंगार हुआ है। इनको बहुत पसंद आया, वो कहते हैं भैया बहुत प्यारा श्रृंगार है। इनकी सेकंड वीडियो आने वाली है शालिग्राम जी की, वो भी मैं कल अपलोड करूँगा। पर इनका अब हम आर्ट वर्क देखते हैं। आर्ट वर्क देखिए कितना सुंदर और प्यारा है कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। फूल देखिए साइड में लगा हुआ, बहुत ही प्यारा श्रृंगार हुआ है, सॉरी प्यारा आर्ट वर्क किया हुआ है। वाह, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि ये कौन सा प्लेस है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए श्रृंगार के साथ, नए दर्शनों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।